माँ के बक्षोज में दुग्ध होता है बच्चे के पोषण के लिए, अपने पीने के लिए। ऐसे भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुण गण हैं वो जीवों के उद्धार के लिए, भगवान के काम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान अपने आप में परिपूर्ण हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम, सभी जीवों का सुहृद और आत्मा हूँ। लेकिन जो वो गुणगण भगवान में हैं वो सत्वगुण के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण के परिणाम नहीं हैं, क्योंकि स्वरूप का अभिव्यंजन ही गुण है। अब ये गुण की अलग परिभाषा हमने की भागवत के अनुसार, वो सांख्य योग आदि से विलक्षण है। भागवत के अनुसार गुण की परिभाषा है। गीता का 13वां अध्याय लीजिए। कल जो पाठ चला ना घटा भाव घट, आज 5 पंक्ति में गणित में सबको ढाल दिया। बहुत बढ़िया गणित का 5 पंक्ति में सारा शास्त्रार्थ ढाल दिया, तो गणित बहुत चमक गया। जो ग्रंथ भी लिख रहे हैं इस शास्त्रार्थ को वहाँ जाके भगवत के पास ढाल दिया। अब एक अद्भुत चीज़ गणित में हमको प्राप्त हो गई। तो हमने ये कहा कि ये गुणगण क्या है। गीता में आया सुखम क्षेत्रम, आया या नहीं? इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति। तो सुखम क्षेत्रम, इसी प्रकार से सुखरूप आत्मा जो ही व्यक्त हुआ उसका नाम क्षेत्र हो जाता। मुख जो ही दर्पण के माध्यम से व्यक्त हुआ उसका नाम दृश्य होगा या मुख होगा? दृश्य कोटि का मुख हुआ या नहीं? ऐसे सत्वगुण के माध्यम से, विशुद्ध सत्वगुण या के माध्यम से जो भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, स्वरूप निर्गुण है लेकिन प्रकट होते ही उसका नाम गुण हो जाता है। जैसे समोहम सर्वभूतेषु, भगवान निर्दोषम समम ब्रह्म, लेकिन साम्य गुण हो गया। असंगो नहीं सज्जते, असंग भगवान है स्वरूप से, असंगता गुणगण है। तो भगवान में जो समता असंगता है उसको टटोलने चलें तो अगुणा, ये दिव्याति दिव्य गुणगण भी जो हैं टटोलने पर स्वरूप ही सिद्ध हो जाते हैं। अभिव्यक्त दशा में ये गुण हैं और अभिव्यंग्य दशा में ये निर्गुण है। ये सब है। बहुत तकल्लस है इसमें, बहुत बड़ा पूरा, इसलिए पार पाना कठिन होगा ना। ये सब शंका तो कर दे, समाधान करना भी कठिन है और सब बात को समझ लेना भी बहुत कठिन है। तो आजकल क्या फैशन हुआ जी, भक्ति मार्ग में क्या प्रगति है? भगवान निर्गुण है ही नहीं और भगवान निराकार भी नहीं है, बिल्कुल साकार ही हैं, सगुण ही, मूल तत्व को ही खा गए। इसीलिए लिखा है भागवत में, कोई गड़बड़ न कर दे सगुण साकार के नाम पर। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। वो ज्ञान सगुण होगा या निर्गुण, साकार होगा या निराकार? तत्व की ऐसी परिभाषा भागवत ने कर दी, लेकिन भागवत के नाम पर भी आजकल के भगवान हो गए केवल सगुण साकार। इसलिए वो भगवान कहाँ जाकर बैठ जाएं? क्या? हाँ चलो ये तो बहुत हो गया। एक बार निम्बार्क संप्रदाय का कोई कुंज है, कहाँ पर? वृंदावन। वो बड़े धाम का थे ना, हनुमान धाम का ने कहा महाराज बहुत बड़ी सफलता मिल गई। एक है सेवा कुंज और एक और कुंज है कोई, हैं? अब वो जानो, हम सब एक है हमें मालूम। धानुका जी ने कहा महाराज वहाँ का नियम है कि केवल उस संप्रदाय के व्यक्ति बोल सकते हैं, आज तक कोई सन्यासी नहीं बोले, स्वामी करपात्री जी महाराज भी नहीं बोले, क्योंकि वहाँ की मर्यादा है। हमने बनिया बुद्धि से उन लोगों से बात करके आपका प्रवचन रखा दिया। हमने कहा अच्छा, बड़ा बनिया बुद्धि की गति सब जगह होती है। तो हमने कहा इससे हमें कोई प्रसन्नता नहीं है, तुमने तो युद्ध का एक मोर्चा खोल दिया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आएंगे हित हरिवंश संप्रदाय के महानुभाव, उनमें बहुत रसिक थे, वो बोलने में निपुण थे।
वो आएंगे, वो बाद में बोलेंगे आप सन्यासी हो, सन्यासियों की तो गति नहीं थी, हमने कर दिया आपको, आपका नाम बढ़ा दिया हमने। हाँ अरे बनिया ने तो, हमने कहा हमको तंग कर दिया, वो खामखाई आप विपत्ति में डाल दिया, हमको ऐसा नाम नहीं चाहिए था कभी, अब कर दिया, आप नहीं जाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी ना। हमने कहा अरे तुमने महाभारत कर दिया, मुसीबत है। अब वो कौन थे सच्चिदानंद के पिताजी, राजवंशी जी, राजवंशी जी ये सब समझ गए कि अब देखो महाभारत होना है। हाँ, तो वो भी वो अंदर से मुस्कुराते रहते थे, बाहर से कम बोलते थे। वो अपने आम जनता के बीच में वो भी श्रोता बन के बैठ गए कि होना ही है, जब पूरी के उसमें शंकराचार्य नहीं था, दंडी स्वामी आ गए तो होना ही है कुछ। अब मैं बोल रहा था, वो इतिहास वंश संप्रदाय के महान भाव मान्य, पहले स्वामी अखंडानंद के यहाँ थे वो, बाद में वहाँ हो गए, प्रसिद्ध हो गए, सिद्ध माने पूरे वृंदावन में ख्याति हो गए। वो झूमते हुए आए और 5 मिनट लगभग हमारा प्रवचन सुना होगा। अब वो आकर बोले, वेद व्यास जी को रस का ज्ञान नहीं था। लो इतना साहस, भगवान पिता रात्रि रास पंचाध्यायी का वर्णन भगवान से किया, भगवान ऐश्वर्य संपन्न का नाम है, वेद व्यास जी को रस का ज्ञान नहीं था। बताओ इतना बड़ा दुस्साहस भागवत पर, वेद व्यास जी को रस का ज्ञान नहीं था तो उनको रस का ज्ञान हो गया। ये कह के हमारे प्रवचन तो समझ नहीं पाए तो वेद व्यास जी को ले डाला कि उनको रस का ज्ञान नहीं था। हम तो 5 मिनट बोले होंगे। उसके बाद वो बोले, और जो भी बोले मेरे प्रवचन के खंडन में बोले वो। अब वो राजवंशी जी सब खूब कि कल तो होगा ना, 3 दिन का प्रवचन था, कल तो होगा दंडी स्वामी का, फिर मज़ा आएगा। वो सब चुपचाप, और धानुका जी कहे, हमने कान में कहा चुप रहो, हमने कौन सी बात कही ऐसी जिसका खंडन उनको बोलना चाहिए। मैंने लिखा है भगवान पिता रात्रि, मुझको शंकराचार्य का अनुयायी समझकर मैंने जो बोला भक्ति पर, वो तो समझ नहीं सकते, वो तो समझ ही नहीं सकते। आजकल हम वल्लभाचार्य जी पर बोलेंगे तो वल्लभ संप्रदाय में भी शायद 1-2 हैं, तो वल्लभ संप्रदाय के अनुसार हम भक्ति पर बोलें तो समझ जाएं कि वल्लभ नहीं तो कहेंगे शंकराचार्य के अनुसार बोल रहे। तो हमने कहा मैं तो नहीं लिखा है ना, फिर आप कल खंडन मत कीजिएगा। हमने चुप रहो, फिर हम तो खंडन करेंगे, हम लुकिया डुबा देंगे, हमने कुछ भी हो जाए हमको तो खंडन करें। वेद व्यास जी का खंडन कोई करेगा, हम कैसे रहेंगे। दूसरे दिन हमने धिजी उड़ा दी उन्होंने बस। उसके बाद वो मंच पर आए और हमने सोचा हमारा क्या खंडन करते हैं। अब वो लोग बड़े चतुर होते हैं, अब मेरा खंडन करते करते पसीना पसीना हो गया है। फिर वो रोने लग गए कि खंडन नहीं बन रहा था। सेवकों ने समझा इतने राधा रानी के भाव में डूब गए कि ये रो रहे हैं। उधर ताली बज गई, उधर धर्मसंघ के गुरु जी ने अपने बच्चों को बैठा रखा था, उन्होंने ताली बजा दी कि रो रहा है, उत्तर तो दे नहीं पाया। अब तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन फिर 5 मिनट, क्योंकि आराम से सुनते तो वो गौण श्रोता हो जाए, गौण वक्ता कैसे रहते। फिर 5 मिनट पहले आए, फिर तीसरे दिन क्या करना, उनकी लाचारी थी, खंडन तो कर नहीं सकते थे, वो कर ही नहीं पाते, समर्थन में बोले। फिर जब तक जीवित रहे, हित नाम था, महाराज प्रणाम ने कहा ठीक अब ठीक है, अब हमारी आपकी मैत्री हो गई, ठीक समझ गए ना। इसलिए बड़ी विकट समस्या है, भक्ति के नाम पर जो बवाल चला है ना, दर्शन से अत्यंत दूर जा कर के भगवान को फेंक दिया, ये सब गलत है। ये सब हथियार ना हो तो खा जाएं क्या, ये सब हथियार ना हो। हमको श्रृंगेरी वाले महाराज ने कहा था, ब्रह्मचारी हमको क्रिश्चियन बनाने का एक पादरी ने प्रयास किया, सारे हमारे हिंदुओं को बटोर लेंगे विद्या का, इसलिए खूब पढ़ना, अपने कल्याण के लिए पढ़ना मत छोड़ना, और तर्कना शक्ति इतनी मजबूत रहे तब धर्म को बचा पाओगे, नहीं तो सब ये क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को बटोर के खा जाएंगे। बहुत बढ़िया कहा था।
तो अभ्युदय में हेतु धर्म की जिज्ञासा है। तो अब धर्म का फल क्या है? सामान्य रूप से लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष। कदाचित धर्म को निष्काम भाव से अनुष्ठान किया उसका, तब वो वही धर्म क्या हो जाता है? यज्ञेन दानेन तपसा न सके न ब्राह्मणा विदिशन्ति, विविदिशा मोक्ष मार्ग की ओर, निवृत्ति मार्ग की ओर चल जाता है। सामान्य फल है धर्म का क्या? अभ्युदय, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष। और निश्रेयस हेतु में ब्रह्म जिज्ञासा, निश्रेयस की प्राप्ति, ये जो धर्म है, वैशेषिक दर्शन ने जो उच्च स्तर से धर्म की परिभाषा की, उसको छोड़कर पूर्व मीमांसा के अनुसार यज्ञ दान तप अनुष्ठेय या भाव्य जिसको कहते हैं, या भव्य जिसको कहते हैं, यज्ञ दान तप इत्यादि जो धर्म के रूप में प्रसिद्ध है, जिनका वर्णन पूर्व मीमांसा आदि ग्रंथों में हुआ है, उनका साक्षात फल तो अभ्युदय, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष है। और इधर ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा विधिवत, जो ज्ञान की विधा है। ब्रह्म की जिज्ञासा होगी तब ब्रह्म का ज्ञान होगा। जिज्ञासा कब होगी? जब निष्काम भाव से स्वधर्माचरण होगा। तो वही जो धर्म है निश्रेयस तो नहीं दे पाएगा, निश्रेयस की ओर अभिमुख कर देगा, जीव को जिज्ञासु बना देगा। जब जिज्ञासु बना देगा तब क्या होगा? ब्रह्म की जिज्ञासा से ब्रह्म ज्ञान निकलेगा, ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा निश्रेयस में हेतु। ब्रह्म च जन्माद्यस्य यत इति लक्षितम। ब्रह्म क्या है? एक एक दो सूत्र में पहले ही कर दिया। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण होता है। इसमें भी अगर स्वरूप लक्षण पहले बोल देते तो क्या होता? फिर सांख्यों से शास्त्रार्थ का ज़्यादा अवसर ही नहीं मिलता। तटस्थ लक्षण माने भगवान जगत के निमित्त कारण हैं, तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मायोपाधिक, तटस्थ लक्षण। अगर कह देते स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, तो सांख्यों से शास्त्रार्थ का अवसर ही नहीं मिलता, फिर इतना ज्ञान विशद नहीं होता। इसलिए तटस्थ लक्षण से शुरू किया, जन्माद्य से अतः। जन्म ये स्वरूप लक्षण नहीं है, तटस्थ लक्षण है। तो निमित्त कारण की प्रधानता से बात कह दी गई। अब उन सब तथ्यों को हृदयंगम करने के लिए 1, 4, 22 तक आना पड़ा, जो फिर दूसरे सूत्र के बाद ही आना चाहिए था। यह भगवान को निमित्त कारण सिद्ध करने के बाद केवल निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी हैं, यह तत्काल आना चाहिए था। तो व्यास जी ने उसको परिमार्जित करते करते इतनी योग्यता बढ़ा दी कि अब साधक जो है, पाठक जो है, ब्रह्म केवल निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी है, इस स्तर का हो गया कि इस तथ्य को हृदयंगम कर सके। जन्माद्य से अतः कहकर लक्षित हुआ वह ब्रह्म। तच्च लक्षण घट रुचकादीना मृत सुवर्णादिवत प्रकृतत्वे कुलाल सुवर्ण कारादिवत निमित्तत्वे च समानम इत्यतो भवति विमर्शः किमात्मकं पुनर्ब्रह्मणः कारणत्वं स्यात् इति तत्निमित्त कारणमेव तावत् केवलं स्यात् इति प्रतिभाति। अब कहते हैं जब तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का वर्णन कर दिया गया, तब चाहे ब्रह्म को निमित्त कारण कहें, उपादान कारण कहें, क्योंकि मायोपाधिक जो चित्त धातु है वही निमित्त कारण भी होने में समर्थ है, उपादान कारण भी होने में समर्थ है। तब प्रश्न उठता है दोनों कारण माना जाए या केवल निमित्त कारण माना जाए। तब इसका उत्तर दिया कि जो सुगमता पूर्वक समझ में आ जाए वही माना जाए। तो भगवान निमित्त कारण है, यह सुगमता पूर्वक समझ में आ जाता है, क्योंकि सुवर्ण है लेकिन सुनार जो है उस निमित्त कारण बन के उसको जेवर आभूषण आदि का रूप दे देता है। लोहा है, अब जो लोहार होता है, लौहकार, वो क्या करता है? उसे विविध पात्र का रूप दे देता है, औजार का रूप दे देता है। इसी प्रकार मिट्टी को कुम्हार क्या करता है? स्वयं मिट्टी तो नहीं बनता कुम्हार, घटादि का रूप दे देता है। तो तटस्थता भगवान में है, कार्य में अनुगति न हो करके कार्य के सष्टा हैं। लोक में भी समझा जाता है, भवन है, मेज है, कुछ भी है कार्य, तो उसको एक बनाने वाला तो चाहिए, चेतन, ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान।
एक बनने वाला मैटर या बनने वाली सामग्री चाहिए, एक बनाने वाला चाहिए। तो बनाने वाला इतना जो जगत द्वाल है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनसे निर्मित चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड इतना विस्तृत, सो क्या है, क्रमबद्ध और आश्चर्यजनक जो संसार है, इसको बनाने वाला कोई अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान नहीं हो सकता। अतः सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने की आवश्यकता है। लेकिन वह ईश्वर जगत बनाता ही है, जगत बनता नहीं। ये जगत का निमित्त कारण हो सकता, उपादान कारण नहीं। इतना मान लेने से भी तो ईश्वर आ गया या नहीं। जिसको बैठने ही नहीं देते थे कहीं सांख्यवादी, वो ईश्वर आके बैठ गया ना। क्या बैठने ही नहीं देते तो ईश्वर आके बैठ तो गया ना। इसीलिए कहीं विद्वान को बैठने न दिया जाए तो कोई कहे इनको बैठा लो, बैठ जाएगा तो अपना चमत्कार दिखाएगा, बैठने तो दो पहले उसको। तो निमित्त कारण के रूप में ईश्वर की स्वीकृति हो गई। अब कहते हैं कि निमित्त कारण ही रहने दो, उपादान कारण मत रहने दो या मत बनाओ। किमात्मकं पुनर्ब्रह्मण कारणत्वं सात् तत् निमित्त कारणमेव तावत् केवलम सात इति प्रतिभाति। श्रुतियों के छानबीन से तो ऐसे लगता है भाई प्रतिभाति प्रतिभान होता है कि ईश्वर निमित्त कारण अवश्य हो सकता है और है, उपादान कारण तो ध्वनित होता नहीं वचनों से। कस्मात् भला कैसे? इच्छापूर्वक कर्तृत्व श्रवणात्, इच्छापूर्वक जो ईक्षण पूर्वक जो कर्तृत्व होता है वो उपादान कारण का लक्षण न होकर निमित्त कारण का होता है। वो भी निमित्त कारण में अवान्तर निमित्त नहीं। क्या ईक्षण तो जड़ वस्तु में संभव ही नहीं है ना। और व्यवस्थित ईक्षण, जैसे एक दिन कहा था हमने, यह छड़ी तुम पे बरसना ही चाहती है, अब यह किनारा टूटना ही चाहता है, अब ओदन पचना ही चाहता है। यहाँ सब जड़ वस्तु में क्या कल्पित कर्तृत्व का आरोप किया गया। ऐसा तो नहीं, सांगोपांग व्यवस्थित कर्तृत्व होगा तब ये इतना चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड बन सकेगा या बनाया गया होगा। ऐसी स्थिति में ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य निमित्त कारण नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कोई जड़ वस्तु नहीं, चेतन ही, और चेतन भी सामान्य नहीं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ही समग्र जगत का उपादान कारण हो सकता है। समग्र जगत के ईक्षण की सिद्धि जिसके द्वारा होती है, ईक्षण का प्रयोक्ता जो होता है, कर्ता जो होता है, ऐसा निमित्त कारण ईश्वर हो सकता है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है वह जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर उपादान है। निमित्त कारण कहते हैं निर्माता को, उपादान कारण कहते हैं जिससे वस्तु निर्मित होती है, वस्तु के रूप में जो अभिव्यक्त होता है। वेदांत वेद्य परमात्मा जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। मकड़ी जाला बनाती भी है, जाला बनती भी है। मुंडक उपनिषद में उदाहरण दिया गया। जाला बनाने की सामग्री मकड़ी के अंदर ही होती है, उसी से जाला बनाती है। जाला बनाने वाली भी मकड़ी, जाला बनने वाली भी मकड़ी। लेकिन कुंभकार जो होता है वह मिट्टी को कालक्रम से घट का रूप प्रदान कर सकता है, घट का निर्माता ही होता है।
घट के रूप में निर्मित नहीं होता। कुलाल या कुंभकार घट का केवल निमित्त कारण होता है। निमित्त कारण जानाति इच्छति करोति की दृष्टि से ज्ञानवान, इच्छावान और प्रयत्नवान होता है, चेतन। जैसे जिस यांत्रिक ने इस माइक नामक यंत्र को बनाया, वो ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन था। उसमें माइक बनाने की क्षमता तो थी, माइक बनने की क्षमता नहीं थी। लेकिन जिस लोहा, प्लास्टिक नामक मेटर, धातु या पदार्थ ने माइक नामक यंत्र का रूप धारण किया, उसमें माइक बनने की क्षमता तो थी, माइक बनाने की क्षमता नहीं। इसी प्रकार शेश्वर सांख्यवादी योगियों के ईश्वर में जगत बनाने की क्षमता है, जगत बनने की नहीं। वैशेषिकों के ईश्वर में, नैयायिकों के ईश्वर में, आर्य समाजियों के ईश्वर में, पाशुपतों के ईश्वर में, वेदवाह्य कुरान की सीमा के ईश्वर में, बाइबल की सीमा के ईश्वर में जगत बनाने की क्षमता होती है, जगत बनने की क्षमता नहीं होती। एतावता उनका ईश्वर कालकृत, देशकृत, परिच्छेद शून्य भले ही हो, लेकिन वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं होता। अतः उसमें समग्र अनंतता चरितार्थ नहीं होती है। सब प्रकार से जिसका अंत ना हो उसका नाम है अनंत। अंतक, अंत करने वाले तीन पदार्थ, काल, देश और वस्तुअंतर। यह माइक नामक यंत्र है, इसकी स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि कभी बना है, कभी बिगड़ेगा, अभी है। कालकृत परिच्छेद से युक्त है, क्योंकि अनित्य है। जो भी कार्य होता है अनित्य होता है, कालकृत परिच्छेद से युक्त है। इस समय यह माइक यही है, अन्यत्र नहीं है। देशांतर, स्थानांतर में इस समय इस माइक का भाव है। जहाँ इसका भाव है वहाँ देशकृत परिच्छेद से शून्य माना जाएगा। माइक माइक ही है, कुछ और नहीं। तो वस्तुअंतर की दृष्टि से भी इसका भाव हो गया। तो माइक तत्व तो है, लेकिन इसकी नाजुक स्थिति, दयनीय स्थिति इसलिए है कि काल के द्वारा भी, देशांतर और वस्तुअंतर के द्वारा भी इसका नाश सुनिश्चित है। तो अनंत नहीं है यह। जो ईश्वर को निमित्त और उपादान दोनों कारण नहीं मानते, केवल निमित्त कारण ही मानते हैं, उनका ईश्वर वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं होता। एतावता सर्वात्मा नहीं होता, तो वस्तु को लेकर अंत तो ही जाता है। ऊपर से नीचे चलें तो जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है वह देशकृत परिच्छेद शून्य होता ही है, और जो देशकृत परिच्छेद शून्य होता है वह कालकृत परिच्छेद शून्य होता ही है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है जो कालकृत परिच्छेद शून्य हो वो देशकृत परिच्छेद शून्य भी हो जाए। जैसे नैयायिकों के परमाणु हैं, काल के द्वारा कवलित नहीं होते हैं उनकी मान्यता के अनुसार, लेकिन वो तो
जहाँ हैं वहीं हैं, परिच्छिन्न हैं, इस प्रकार से। लेकिन आकाश व्यापक है, उनके मत में नित्य भी है, परंतु आकाश आकाश ही है। देशकृत परिच्छेद शून्य भी है, कालकृत परिच्छेद शून्य भी है, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य नहीं है। लेकिन ऊपर से लेंगे, मधुसूदन सरस्वती जी का यह दृष्टिकोण गीता के भाष्य में है, उन्होंने जो गीता पर टीका लिखी उसमें। तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य जो होता है वह देशकृत कालकृत परिच्छेद शून्य होता ही है। नीचे से चलें तो हमारा जो ब्रह्म है वेदांत वेद्य, वह कालकृत परिच्छेद शून्य भी है, देशकृत परिच्छेद शून्य भी है और वस्तुकृत परिच्छेद शून्य भी है। ईशावास्योपनिषद पर जो पूज्य गुरुदेव का भाष्य है पूरे यजुर्वेद पर है, तो ईशावास्योपनिषद पर भी है ही। उसको अपने यहाँ से एक बार प्रकाशित कराना चाहिए, अपने पास है। उसका अनुवाद हमने प्रार्थना की तो वामदेव जी महाराज ने किया, लेकिन परिशिष्ट का अनुवाद मेरा क्या हुआ है, टिप्पणी मेरी लिखी हुई है।